Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you functionalist theory of social stratification. We have talked much about social stratification, how it is interrelated with social differentiation and social inequality, its nature, meaning, concept, forms, dimensions, functions and all. नाउ इट इज द टर्म ऑफ थियरीज ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन. कैसे समाज शास्त्र के जो सिद्धांत हैं वो सामाजिक स्तरीकरण को परिभाषित करते हैं. तो सबसे पहले बात करेंगे प्रकार्यात्मक सिद्धांत, फंक्शनलिस्ट थियरी. ठीक है. अच्छा, कहीं कहीं आपको स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट भी मिलेगा. तो फंक्शनलिस्ट थियरी का ही रिफाइंड वर्जन स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट है. तो मोर और लेस दोनों थियरीज एक ही बात कर रहे हैं, कहीं कहीं इंटरचेंजेबली यूज भी होते हैं. तो समझें कि प्रकार्यात्मक सिद्धांत क्या कहता है कि सामाजिक स्तरीकरण क्या है. इन सोशियोलॉजी द फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव एग्जामिन्स हाउ सोसाइटीज पार्ट्स ऑपरेट. ये बात हम लोग ने कई बार कर ली है. हम लोग जानते हैं फंक्शनलिस्ट थ्योरी के बारे में कि फंक्शनलिस्ट थ्योरी जो है समाज शास्त्र की, वो ये मानती है कि समाज के जो विभिन्न हिस्से हैं वो एक जैसे शरीर के हिस्से काम करते हैं वैसे ही वो भी काम करते हैं. It is a macro-analytical view that focuses on the way that all aspects of society are integral to the continued health and viability of the whole. ये मानती है कि समाज के सभी aspects जो हैं वो पूरक हैं एक दूसरे के और समाज की के overall health और viability के लिए जरूरी है. According to functionalism, different aspects of society exist because they serve a needed purpose. फंक्शनलिज्म के हिसाब से जो समाज के विभिन्न हिस्से हैं, परिप्रेक्ष्य हैं, वो इसलिए एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि उनका एक कॉमन गोल है. In 1945, sociologists Kingsley Davis and Wilbert Moore published the Davis-Moore thesis, which argued that the greater the functional importance of a social role, the greater must be the reward. जो किंग्सले डेविस और विल्बर्ट मूर ने 1945 में अपनी थीसिस पब्लिश की और बताया और तर्क दिया कि समाज में जिसका फंक्शनल इंपॉर्टेंस ज्यादा होगा उसको ज्यादा इनाम दिया जाएगा या ज्यादा इनाम दिया जाना ठीक है. The theory posits that social stratification represents the inherently unequal value of different one. ये theory ये बताती है कि जो social stratification है, हमने किसी को ऊपर स्ट्रेटा में रखा है, किसी को नीचे रखा है, वो कह रहे हैं कि ये ठीक है क्योंकि सबके काम का मूल्य अलग अलग है. सर्टेन टास्क इन सोसाइटी आर मोर वैल्यूएबल देन अदर्स. इनके हिसाब से, फंक्शनलिस्ट के हिसाब से, यही बात आप कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के हिसाब से पढ़ेंगे तो अलग निकल के आएगी. तो फंक्शनलिस्ट थ्योरी कह रही है कि समाज में कुछ काम जो है वो दूसरे काम से अधिक मूल्यवान है, इसलिए आपने उनको ऊंची पोजीशन में रखा है. क्वालिफाइड पीपल हु फिल दोज पोजीशंस मस्ट बी रिवॉर्डेड मोर देन अदर्स. उन्होंने कहा कि वो क्वालिफाइड लोग जो उन पोजीशंस को फिल करते हैं उनको निश्चित रूप से दूसरों से ज्यादा इनाम दिया जाना चाहिए. The thesis states that social stratification is necessary. ये thesis कहती है कि सामाजिक स्तरीकरण आवश्यक है एक्सीलेंस को, प्रोडक्टिविटी को और इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए, thus giving people something to strive for, ताकि लोगों को हमें कोई लक्ष्य दे सके कि हम उस वाले स्ट्रेटा पे पहुंच जाएं तो हमें ज्यादा इनाम मिलेगा. Davis and Moore believe that the system serves society as a whole because it allows everyone to benefit to a certain extent. Davis और Moore ये विश्वास रखते थे कि सिस्टम में सोसाइटी एक होल की तरह से ट्रीट की जाती है क्योंकि सबके पास हमने सबको कुछ ना कुछ बेनिफिट दे रखा है उनके काम के हिसाब से. फिर किंग्सले डेविस और विल्बर्ट मूर ने और क्या कहा, दे डिस्कस द इश्यूज ऑफ फंक्शनल नेसेसिटी ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन. इन्होंने कहा कि स्ट्रेटिफिकेशन की फंक्शनल नेसेसिटी जरूरी है, मतलब इनके हिसाब से स्तरीकरण सही है. डिटर्मिनेंट्स ऑफ पोजिशनल रैंक, क्योंकि जो जिस रैंक पे है वो उसके लिए उसका कारण भी जरूरी है, कारक है वो उसका. सोसाइटल फंक्शंस एंड स्ट्रेटिफिकेशन एंड वेरिएशन इन स्ट्रेटिफाइड सिस्टम एट लेंथ. They explained that unequal distribution rights and prerequisites making for social inequality provides the motivation to people to perform duties associated with a given position and to achieve position that affords more prestige and esteem. ये कह रहे हैं कि जो हमने unequal distribution कर रखा है, किसका, अधिकारों का, विशेषाधिकारों का, उसके पूर्व निर्धारित कारकों का, जो समाज को असमान बनाती है, वो ये जरूरी है क्योंकि लोगों को मोटिवेशन मिलेगा कि वो और बढ़िया ड्यूटी करें और बढ़िया पोजीशन पे पहुंचे जहां पे उनको और प्रेस्टीज और स्टीम मिले. Social inequality therefore ensures that the most important positions are conscientiously
filled by the most qualified persons। इस तरह से सामाजिक असमानता जो है वो ये सुनिश्चित करती है कि जो सबसे बढ़िया पोजीशन है उसको सबसे क्वालिफाइड लोग फिल करें। Hence every society, no matter how simple or complex, इसलिए प्रत्येक समाज में, ये जरूरी नहीं है कि वो कितना साधारण या जटिल समाज है, must differentiate persons in terms of both prestige and esteem and must therefore possess at certain amount of institutionalized inequality। इसलिए वो कह रहे हैं कि हर समाज में प्रेस्टीज और एस्टीम का अंतर होता है और एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इनइक्वालिटी होती है। मतलब कौन किस इंस्टीट्यूशन में है, बढ़िया इंस्टीट्यूशन में है तो ऊपर, उससे कम अच्छे इंस्टीट्यूशन में है तो नीचे, और ये इनइक्वालिटी होती ही होती है। The positions that carry the best reward and highest rank are those that are excessively important for society। वो कह रहे हैं कि उस पोजीशन को जिसको आप सबसे बढ़िया इनाम दे रहे हैं, सबसे ऊंची रैंक पे आपने रखा है, वो समाज के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके लिए सबसे ज्यादा ट्रेनिंग और टैलेंट की जरूरत होती है। They clarify that in effect a society needs to accord sufficient reward to position of high rank only to ensure that they are filled competently। वो कह रहे हैं इसीलिए एक समाज को जो सबसे हाई रैंक पे लोग हैं उनको सबसे उचित इनाम देना चाहिए ताकि सबसे कॉम्पिटेंट लोग उसको फिल करें। ये कह रहे हैं किंग्सले डेविस। तो इनका सेंट्रल आर्ग्यूमेंट क्या है? दे डिस्कस्ड द इश्यूज ऑफ फंक्शनल नेसेसिटी ऑफ, अच्छा ये स्लाइड रिवाइज हो गई, रिपीट हो गई। सेंट्रल आर्ग्यूमेंट इनका ये है कि सर्टेन पोजीशंस इन एनी सोसाइटी आर फंक्शनली मोर इंपॉर्टेंट देन, मतलब इनका मुख्य तर्क क्या है कि समाज में कुछ पोजीशन होंगी जो कार्य की दृष्टि से दूसरों से ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, उनको ज्यादा स्पेशल स्किल की जरूरत होगी। तो केवल कुछ लोग सोसाइटी में होंगे ऐसे जिनके पास वो टैलेंट होगा, उनको ट्रेन किया जाएगा, उनको स्किल दी जाएगी अप्रोप्रिएट, ताकि वो उस पोजीशन को फिल कर सके। द कन्वर्जन ऑफ टैलेंट्स इनटू स्किल्स इन्वॉल्व्स ए ट्रेनिंग पीरियड। और उस टैलेंट को स्किल में बदलने के लिए आपको उनको क्या देना पड़ेगा? ट्रेनिंग देना पड़ेगा। और उस ट्रेनिंग के दौरान उनको क्या करना पड़ेंगे? कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। जैसे ना, जैसे आप क्या नाम है, मिलिट्री ट्रेनिंग दे रहे हैं तो उसमें आपको सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, अपना पसंदीदा खाना छोड़ना पड़ता है, अपनी नींद छोड़नी पड़ती है, अपने घर वालों से दूर रखना पड़ता है। तो वो कह रहे हैं कि जो आप ट्रेनिंग में सेक्रीफाइसेस करते हैं उन्हीं का हम आपको बाद में रिवॉर्ड देंगे। इन ऑर्डर टू इंड्यूस द टैलेंटेड पर्सन टू अंडरगो दो, भाई हम लोगों को कैसे हम मोटिवेट करेंगे कि आप जाइए सेक्रीफाइस करिए? वो कहेंगे हम आराम तलब रहेंगे, हम नहीं जाएंगे मिलिट्री में। तो इसलिए उनकी फ्यूचर पोजीशन में हम उनको डिफरेंशियल रिवॉर्ड देते हैं, उनको प्रिविलेज देते हैं और उनको डिसप्रपोर्शनेट एक्सेस देते हैं, मतलब असमान, हम उनको ज्यादा एक्सेस देते हैं उन स्केर्स एंड डिजायर्ड रिवॉर्ड्स के लिए। हमने पढ़ा था कि रिवॉर्ड किस तरीके के हैं समाज में, दो, एक एबंडेंट रिवॉर्ड है, एक स्केर्स रिवॉर्ड है। एक जो है बहुतायत से उपलब्ध है और एक है जो मुश्किल से किसी को मिलता है। तो आपने चूंकि ज्यादा मुश्किल ट्रेनिंग की है, आपने चूंकि ज्यादा सेक्रीफाइसेस किए हैं, इसलिए हम आपको स्केर्स रिवॉर्ड देंगे। ऐसा किंग्सले डेविस और विल्बर्ट मूर, भाई ये फंक्शनलिस्ट थ्योरी है, इससे आप सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं, पर उन्होंने सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को इस तरह परिभाषित किया है, समझाया है। फिर वो कह रहे हैं कि these scarce and desired goods consist of the rights and prerequisites attached to or built into the positions and can be classified into those things which contribute to a sustenance and comfort, humor or diversion, self respect and expansion। मतलब कि वो जो आपको हम scarce, जो मुश्किल से मिलने वाले रिवॉर्ड है वो दे रहे हैं, तो उससे आपको हम कभी कंफर्ट के रूप में देते हैं, कभी डाइवर्जन के रूप में देते हैं, कभी सेल्फ रिस्पेक्ट के रूप में देते हैं। This differential access to the basic rewards of the society has a consequence, the differentiation of the prestige and esteem which the various strata acquire। तो वो कह रहे हैं कि ये जो अनइक्वल एक्सेस है, ये जो अलग अलग तरीके की हम एक्सेस दे रहे हैं बेसिक रिवॉर्ड्स जो सोसाइटी में अवेलेबल हैं, उससे क्या होता है कि अलग अलग स्ट्रेटा बन जाते हैं कि ये स्ट्रेटा, इसकी प्रेस्टीज सबसे ज्यादा है, इसकी उससे कम है, इसकी सबसे कम है। Therefore social inequality among different strata in the amounts of scarce and desired goods and the amounts of prestige and esteem which they receive is both positively functional and inevitable in any society। इसलिए कह रहे हैं कि ये जरूरी है, ये हर सोसाइटी में होगा कि किसी स्ट्रेटा के पास ज्यादा प्रेस्टीज और स्टीम होगी और किसी के पास कम होगी, और ये फंक्शनली जरूरी भी है और एकदम मतलब अवश्यम भावी है। कोई सोसाइटी ऐसी नहीं होगी जिसमें ये नहीं होगा। लेकिन इसके क्रिटिसिज्म भी है इस थ्योरी के। जैसे आपको पता है कि दुनिया की हर थ्योरी का की आलोचना होती है, इसकी भी हुई, ट्यूमिन ने इसकी आलोचना की।
उन्होंने कहा कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम्स फंक्शन टू लिमिट द पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्कवरी ऑफ द फुल रेंज ऑफ टैलेंट अवेलेबल इन ए सोसाइटी। वो कह रहे हैं कि आप केवल कुछ ही लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, कुछ ही लोगों आप ये मान के चल रहे हैं कि सेक्रीफाइस कर रहे हो, कुछ ही लोगों को रिवॉर्ड दे रहे हैं, तो फुल रेंज की आप डिस्कवरी नहीं कर रहे हैं, टैलेंट समाज में और भी है। ये उन्होंने कहा सोशल स्ट्रेटिफिकेशन रोकता है इसको। तो पहला आलोचना इन्होंने ये की। दूसरी आलोचना इन्होंने की कि जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम है फंक्शन टू सेट लिमिट्स, वो सीमा लगा देता है, लिमिट लगा देता है अपॉन द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपेंडिंग द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी, एट लीस्ट रिलेटिव टू व्हाट माइट बी द केस अंडर कंडीशंस ऑफ ग्रेटर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। आपका फंक्शनलिस्ट सिस्टम तो इक्वालिटी की बात ही नहीं कर रहा है, वो तो कह रहा है इनइक्वालिटी ठीक है, इनइक्वालिटी सही है, क्योंकि कुछ लोग ज्यादा क्वालिफाइड हैं उनको ज्यादा रिवॉर्ड दीजिए। इक्वालिटी की तो कहीं बात ही नहीं कर रहा है, तो आलोचना होनी तो इसकी जरूरी भी है। फिर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम्स फंक्शन टू प्रोवाइड द इलीट विद द पॉलिटिकल पावर नेसेसरी टू प्रोक्योर एक्सेप्टेंस एंड डोमिनेंस ऑफ एन आइडियोलॉजी व्हिच रैशनलाइजेस द स्टेटस को व्हाटएवर इट मे बी एज लॉजिकल, नेचुरल एंड मॉरली राइट। वो कह रहे हैं कि ये जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम है, जो सबसे ऊपर है, इलीट क्लास है, उसको आपने पॉलिटिकल पावर भी दे दी है, और एक उन्होंने एक ऐसी आइडियोलॉजी बना ली है जो ये तर्क देती है कि जो उनकी स्थिति है वो लॉजिकल भी है, नेचुरल भी है और मॉरली राइट भी है। तो ये भी इसकी आलोचना ट्यूमिन ने की। फिर उन्होंने कहा कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम्स फंक्शन टू डिस्ट्रीब्यूट फेवरेबल सेल्फ इमेज अनइक्वली थ्रू आउट ए पॉपुलेशन। उन्होंने कहा ये जो आपका फंक्शनलिस्ट थ्योरी है वो सामाजिक स्तरीकरण को इस तरह से बताती है कि फेवरेबल सेल्फ इमेज जो अनइक्वली बनी हुई है पॉपुलेशन में वो सही है, बल्कि ऐसा गलत है ना। To the extent that such favorable self-image are requisite to the development of the creative potential inherent in men, to that extent stratification systems function to limit the development of this creative potential। वो कह रहे हैं कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो फंक्शनलिस्ट थ्योरी बता रही है वो लोगों के क्रिएटिव पोटेंशियल को रोक देता है, क्योंकि वो कुछ ही लोगों को कह रहे हैं कि आप जो वो कह रहे हैं ना कि जो मोस्ट क्वालिफाइड है उसको सबसे ऊपर रखो, तो बाकी लोगों को क्वालिफाइड होने ही नहीं दे रहे हैं, सबको क्रिएटिव पोटेंशियल डेवलप ही नहीं करने दे रहे हैं। फेवरेबल सेल्फ इमेज को भी उन्होंने पॉपुलेशन में अनइक्वली बांट रखा है, तो ये गलत है, इसलिए भी इसकी आलोचना होती है। To the extent that inequalities in social reward cannot be made fully acceptable to the less privileged in a society। उन्होंने कहा कि समाज में जो लेस प्रिविलेज्ड है आप उसको सोशल रिवॉर्ड नहीं दे रहे हैं और आप इसको कह रहे हैं कि ये फुल्ली एक्सेप्टेबल भी हो, ये भी गलत है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम्स फंक्शन टू इनकरेज होस्टिलिटी, सस्पिशन एंड डिस्ट्रस्ट, है ना। ये तो अविश्वास लोगों के बीच में भर देगा कि ठीक है जिनको ज्यादा मिल रहा है वो सही भी है, तो भाई जिनको कम मिल रहा है उनको भी आप ज्यादा तक ले जाइए। तो इक्वालिटी की बात नहीं कर रहा है, फिर ये बराबरी की बात ही नहीं कर रहा है आपका फंक्शनलिस्ट सिस्टम, ये कह रहा है जो असमानता है वो लॉजिकल है, तो इसलिए इसकी आलोचना है among the various segments of a society and thus to limit the possibilities of extensive social integration। और सोशल इंटीग्रेशन भी कम है क्योंकि डिस्ट्रस्ट है, लोगों में अविश्वास है, तो लोगों में सामाजिक एकीकरण भी कम है। आई थिंक अब खत्म। तो ये है फंक्शनलिस्ट थ्योरी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की, जो कि मेन इसके प्रवर्तक कौन है, किंग्सले डेविस और विल्बर्ट मूर हैं। इन्होंने अपनी थीसिस दी, अपने कुछ सेंट्रल आर्ग्यूमेंट दिए। इन्होंने कहा कि चूंकि लोगों ने जो सबसे क्वालिफाइड है वो सबसे ऊंचे हैं इसलिए उनको सबसे ज्यादा रिवॉर्ड दो, और वो कह रहे हैं कि चूंकि तो इससे क्या होगा कि जो नीचे वाला है उसको ऊपर आने की मोटिवेशन मिलेगी। लेकिन ये इनइक्वालिटी को सही ठहरा रहे हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को सही ठहरा रहे हैं, डिसप्रपोर्शनेट एक्सेस को सही ठहरा रहे हैं। इसी की आलोचना होती है कि इन्होंने सामाजिक एकीकरण की बात नहीं की, सामाजिक सौहार्द की बात नहीं की, समानता की बात नहीं की। तो ये है सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत। तो प्रवर्तक इसके किंग्सले डेविस और विल्बर्ट मूर, और आलोचक इसके ट्यूमिन। अब नेक्स्ट थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। निश्चित रूप से मार्क्स की थ्योरी पे बेस्ड है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, क्योंकि मार्क्स ने ही समाज में संघर्ष की बात की। ओके, so thank you and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education।